औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक आपने देखा है कि सहम मुलूक बागरम में पहुंच गया है और उस खूबसूरती के नज़ारे देख रहे हैं। उस खूबसूरती में उसे काफ़ी जो थका मांदा था उसे नींद आ गई और सो गया है। और मियाँ साहब कहते हैं कि जब नींद गफलत की निशानी है, जब सो जाए बंदा तो जो दुश्मन है वो वार करने पे आमादा हो जाता है, उस वार करता है। तो अभी उसकी जो सूरत हाल है वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है इसके बाद। आज से जो किस्सा भी शुरू होता है, मियाँ साहब फरमाते हैं कि रावी इस किसे दे मैनू होर सलाह दसाली, फिर पिछू चल पकड़ मोहम्मद गल शहजादे वाली। वो कहते हैं कि मुझे भी ये सलाह दी है रावी ने कि तुम वो पीछे से बात शुरू करो, पकड़ो जहाँ से शहजादे ने शुरू की थी। कि क्या किया था उसने। कुलजम दा शहजादा जिस दिन कुठा सह मलूके, 40 रोज़ गुज़श्ता होए बिन फरियाद कूके, बाद सीमा बाप दे वेदे खबर हुई इस गल दी, असवद बाश किले विच कुठा बेटा ते जल्दी। वो जो सह मलूक ने बैराम को, कुलजम के शहजादे को, बैराम दियो को जो मारा था, ज़बा किया था, वो जब उसके शोक में जब 40 रोज़ गुजर चुके, फरियादें और रोते रहे वो लोग, उसके बाद बैराम के जो बाप था, कुलसम का जो शहजादा था, उसका बाप था, उसे खबर हुई कि असवद बाश किले विच कुठा बेटा तेगा जल्दी। कि असवद बाश जो है किला, उसमें मेरा बेटा ज़बा किया गया है। मातम बहुत किताब हदा सोग वडा विच धरती, ओ महीना कुलजम अंदर रोज़ की आमद वरती। उसने अपने बेटे का बेहद मातम किया और शोक किए, बहुत शोक किया है। और पूरा महीना जो कुलजम में वो रोज़ क़यामत की तरह गुजरा है। बुए बुए होए से आपे, हाय शेरा माई बाप पिटन सरवाडी, मुंह ना डिठा तेरा। लोग भी कहते थे कि आज शेर बहादुर हमारे, और ये स्यापे कर कर के रोते थे उसे याद कर कर के। और माँ बाप जो रो पिट के यही कहते थे कि हमने तुम्हारा मुंह तक नहीं देखा और तुमको ख़त्म कर दिया क्या। कौन जिग पई आसमानों कर गई ये कारा, देव पर ही कोई मार ना सकता साडा लाल प्यारा। उन्होंने कहा कि कौन सी को आसमानी बिजली गिरी है जिससे ये काम हुआ है। कोई देव परी जो था वो हमारे लाल को, हमारे जो बेटा है जो, उसको नहीं मार सकता था। रोंदे धोंदे ते कुरलांदे लुटे असी जहाना, कोई न सुझदा मारन वाला ऐड दलेर जवाना। वो रो धो के फरियादें कर रहे थे कि हम इस जान में लुटे गए हैं, और ऐसा जो समझ नहीं आ रही है कि इतने बड़े दलेर बहादुर हमारे बेटे को किसने मार दिया है। जाए सोगू बाहर आया कहता शाह दीवाना, करके दगा दीवानू मारण है काम इंसान। इसके बाद जब सोग से बाहर आया तो उसे एक बात याद आई कि ऐसे बात जो है, देवों को मारना जो है, करके दगा दीवानू मारण है काम इंसाना। ये दगा फरेब करके इंसान ही है जो इस देव को मार सकता है, और कोई नहीं है जो मेरे इस देव को मारे। आदमियों बिन किसे न कुठा मेरा शेर रंगीला, मशरक मगरब थोड़ी लोड़ो करके वड्डा हीला। कहता है कि इंसान के बगैर मेरा शेर जवान किसी ने ज़बा नहीं किया, किसी ने कत्ल नहीं किया। अब करो कि मशरक मगरब हर तरफ तलाश करो, बहुत बड़ा हीला करके उसे ढूंढो, ऐसा दो जोरावर मारे आदम दी की ताकत, अर्ज की थी अमरावा शाह पई आसमानी आफत। वो जो अमरा थे, उसके वजीर थे, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो हमारा जोरावर देव था, उसको आदम की क्या ताकत हम मार सके। ये को आसमानी आफत पड़ी है जिससे वो मारा गया है। असवद बाश किले विच केकर आदम है जा सकता, सौ फरीद बहादुर तू जावड़ कोलू जगदा। कहते हैं असवद यार जो किला है उसमें इंसान कैसे पहुंच सकता है, उसमें तो 100 फरीद भी बहादुर जो है उधर जाते हुए डरता है। फिर बैराम तो साडा बेटा जो मोया उस जाई, उसका सानी हार जोरावर केड़ा विच लुकाई। कहते फिर जो तुम्हारा बेटा बैराम है जो वहाँ कत्ल हुआ है, मारा गया है,
उसका सानी कौन था, उसके बराबर जोरावर कौन था, पूरी दुनिया में कोई नहीं था। आदम शोधे दी की ताकत ना कोई देवो चाला, इस बैराम बहादुर अगे हाथ उठावन वाला। कहते आदम बेचारा जो है इंसान है, उसकी क्या ताकत है कि वो कोई उसके आगे जोर आजमाई करे, कोई चाला करे। वो उस बहादुर बैराम के आगे नहीं हाथ उठा सकता। एवें नाल गमी दे तेरे फिक्र होया सौदाई, आदम आजज मुठ मिट्टी दी खर्ची की कमाई। कहते क्या बादशाह तू वैसे ही, तुम्हारा जो गम के साथ तुम्हारा फिक्र सौदाई जो है, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात को। एवें नाल गमी दे तेरा फिक्र होया सौदाई, तो उस गम में आके तेरा फिक्र जो है सुधाई हो गया है, उसके समझ नहीं आ रही। आदम आजज मुठ मिट्टी दी करसी की कमाई। आदम तो एक मिट्टी की मुठ के बराबर है, थोड़ी सी मिट्टी से बना हुआ है, ये ऐसा काम कैसे कर सकता है। हाशम नाम हाश देवे कुलजम दी जिस शाही, अमरा मैनू आखन लगा खबर मैनू ए आई। वो जो बात कुलजम बादशाह था, उसका नाम हाशम शाह था। हाशम नाम हा उस देवे कुलजम दी जिस शाही, उमरा मैनू आखन लगा खबर मैनू ये आई। कहता है मुझे अमीरों को, कहता है वजीरों को, मुझे ये पहले खबर थी। पक्का पता किताबों आहा लिखिया विच कलामे, आदमियां दे हथों वसी मौत मेरे बेरा में। ये पक्का मुझे पता है कि जो किताब इलाही है उसमें लिखा जा चुका है कि जो बहराम है मेरा बेटा है, वो आदमियों के हाथों से मारा जाएगा। आदमियों के हाथों वसी मौत मेरे बहराम में। उस कलाम में लिखा जा चुका है कि इंसान ही मेरे बेटे को मार सकता है। आदमियों बिन किसी ने कुठा लोड़ो जा जग सारा, सख्त सजा दिया जद लबे ओ दुश्मन हथियारा। कहते जाओ इंसानों के जगह जाओ, हर जगह तलाश करो पूरी दुनिया में, मैं उसे सख्त सजा दूंगा जब वो मुझे मिलेगा मेरा जालिम दुश्मन। परियां दियो अकाबर दाने, आकल सुगर सियाणे, 6000 रवाने कीते हर पासे हर थाने। तमाम अकाबर और दाना जो सुगर सियाणे दियो थे, परियां थी, 6000 रवाने कीते हर पासे हर थाने। 6000 की तादाद में उन्होंने हर पासे हर जगह हर मकाम पे उनको तलाश करने के लिए उन्हें भेज दिया। इस आदम नू लोड़ ले आओ खून की ताजिश मेरा, लहंदे चढ़दे दखन पर्वत लोड़न चढ़े चुफेरा। उसने कहा कि वो इंसान लेके आओ जिसने मेरे बेटे का खून किया है। वो मशरक मगरब दखन पर्वत शुमाल जनूब हर तरफ वो ढूंढने के लिए चले गए। ये पीछे से कहानी थी जब शहजादे सहर मलूक ने उस देव को मारा था किले में और मलका खातून को आज़ाद किया था। टापू ते कोकाव समुद्र जंगल बार उजाड़ा, नदियां बेले खैबर गारा विच पंजाल पहाड़ा। बतारे टापू ते कोकाफ, तमाम जजीरे और कोकाफ और समुंदर जंगल और जो उजाड़ा नदियां बेले खैबर गारा, हर चीज़ की जगह उन्होंने तलाश शुरू कर दी। लोड़ रहे वीराने सबे खूनी हाथ न आया, फिर आबादी भरन लगे मुल्की फेरा पाया। तमाम वीराना भी वो ढूंढ चुके, उन्हें वो नहीं मिला। और फिर क्या हुआ कि वो आबादी की तरफ निकल आए। शहर वलायत जू चौफेरे चश्मे हो सनाई, रुख बगीचे खूब अनहोड़े डोका खेत खेत गुराई। फिर वो शहरों में आके हर जू में आके तलाश किया, चश्मे पे गए, वो सराय पे गए, जो दरख्त थे बगीचे थे खूह थे और तमाम छोटी छोटी डोके थी जो बस्तियाँ थी इंसानों की, और खेत और गाँव तमाम जगह तलाश किया। जिस जिस जाई सुझदा आहा आदमियां दा वासा, परियां दियो लगे सब लोड़न मर लिया हर पास। जहाँ जहाँ इंसान तक मौजूद था रह रहा था, तमाम परियों दियो ने वो जगह ढूंढनी शुरू कर दी। कोई किधरे लोड़े कड़क देवा नू बारी, कोई किधरे लोड़े कड़क देवा नू भारी। उस दिहाड़े 40 परियां आइयां विच उडारी। हर तरफ वो देव ढूंढ रहे, उनकी जो कड़क थी, जो उनकी जो जज्बा था, उनकी जो वहशत थी बहुत भारी थी, हर तरफ तलाश कर रहे थे। उस दिहाड़े 40 परियां आइयां विच उजाड़ी। उस दिन क्या हुआ, एक दिन कि जो 40 परियां थी, वो जो दिन था वो आके एक उस दिहाड़े 40 परियां आइयां विच उडारी। वो 40 परियां जो उड़ती उधर आई, बाग रमदे उतू लगियां नाल कजा इलाई, हेठ दरख्त डिठियो ने सुता आदमजात पाई।
अल्लाह की तरफ से क्या कज़ा आई है, बाग और इरम दे उथू लगियां नाल कज़ा इलाए। वो बाग इरम के ऊपर से 40 परियां गुजरी है। ऐड दरख्त डिठो ने सुता आदम जात भाई, देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे इंसान सोया हुआ है। उस दरख्त उतैले आइया घूम घूम जाई देव वसवसे देव वसवसे ए खूनी असाडा होर न हो सिखाई। उस दरख्त उते ले आइया घूम घूम चाई दे वसवसे ए खूनी साडा होर न हो सिखाई। वो उस दरख्त के ऊपर उतर आई हैं और आपस में घूम घूम चाहिए बातें शुरू की हैं कि ये जो है ये हमारा खूनी नज़र आ रहा है, ये हमारे उस शहजादे का कातिल है बहरामे का, ये और कोई नहीं हो सकता। कन आवाज़ उन्होंने आया जाग पिया और राही सबू परियां दबका दे के पुछण ओए सिपाही। उसको जब सहमलूक को उन परियों की बातों की आवाज़ आई है तो वो जाग पड़ा है, वो राही जो सोया था वो जाग पड़ा है। सब परियां दबका दे के पूछण ओए सिपाही। सबू ने जरा सख्त आवाज़ में उसे दबका के कह रही हो तुम कौन हो। और सिपाही कौन कोई तू कितू आयो तुद मालूम न होया, परियां देवा दे थाने क्यों इस जाई सोया। कौन है तू, कहाँ से आके इधर आके आप पहुँच गया है, तुझे ये पता नहीं है कि ये परियों और देवों के थाने हैं, उनके ठिकाने हैं, क्यों इस जगह आके सो गया है। अहमक है या खबती जल्ला या मगरूर जवानी केड़ी जाई आके सुतू मार करे कोई फानी। वो कहती है तुम अहमक हो, पागल हो, खबती हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं है, या तुम बहुत अपनी जवानी पे गरूर कर रहे हो, किस जगह आके सो गए हो, तुम्हें कोई आके मार के फानी कर दे, कत्ल कर दे। सहमलूक दलेर जवाने खूब जवाब सुनाया, बाज रजा रबेदी केड़ा मारण वाला जाया। वो जो सहमलूक जवान था उसने खूब उससे जवाब दिया कि अगर रजा रब की ना हो तो कौन है जो मुझे मारने वाला। जदू कज़ा अलाई आसी मूल ना रहसी डुक्की, हुक्म बाज ना मारा किसे थी मालूम है गल पक्की। कहते जब कज़ा आ गई तो फिर से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक उधर से कज़ा का हुक्म नहीं होगा, रजा रबी नहीं होगी, मैं किसी से नहीं मार सकता, मुझे ये गल अच्छी तरह मालूम है। बेगुनाह मेरे वल जेड़े बुरियां अखी करसन, हथू होग जिन्हां दी आई मेरे हथू मरसन। मैंने कोई गुनाह नहीं किया और जो बेगुनाह की तरफ आके बुरी आंखों से देखेगा, इधर करेगा, वो मेरे हाथ से मरेगा। वो अथू होग जिन्हां दी आई, अगर उनकी कज़ा आ गई है तो आके मेरे हाथ से ही मरेंगे। परियां ने तद मालूम किया ऐड दलेरी जिसदी कुलजम रंडी ऐसे की थी सच एहो गल दिसती। उन्होंने कहा कि इतना दलेर है कोई, ये क्या इतनी दलेरी सी है बातें कर रहा है। अब हमें पक्का यकीन हो गया कि कुलजम रंडी इसे की थी सच एहो गल दिसती, कि कुलजम के जो बादशाह का कातिल है वो भी यही है, ये हमें पक्का मालूम हो रहा है। शहजादे थी पूछने लगियाँ बन के वहाँ गलीमा असवद बाश जजीरे तो देख की थी सर महिमा। वो फिर उनसे चलाकी से और उसकी जो हिकमत से उससे पूछती हैं कि असवद जो बाज जो जजीरा था, तुमने ही वहाँ जाके मुहिम सर की है, तुमने वहाँ जाके ये कमाम किया है। कुलजम दा शहजादा उथे तुद ही मार गवाया, सर अंदीपे दी शहजादी तू छिड़का ले आया। कहते कि तूने ही कुलजम शहजादे को मारा है, मार के उसको गवाया है, और सरनदीप की जो शहजादी थी तू ही वहां से छुड़ा के लाया है। जे ओ शेर बहादुर तू है सुंदर सकल सिपाही, ता सो शुक्र असा भी डिठो चाह तकंदी आई। कहती है कि वो हाँ अगर तू वो शेर बहादुर है, उतनी खूबसूरत शक्ल वाला सिपाही है, तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि हमें भी तुम्हें देखने की बड़ी चाहत थी। सहमलू के ए गल समझी है परियां ए तू, सरन दीपू सुनिया गल्लां रह रहे आईयां जिथू। सहमलूक ने सुना कि ये जो परियां हैं ये यहाँ की हैं, और इन्होंने सरनदीप से ये बातें सुनी हैं, तब ये बातें मुझसे कर रही आई हैं, उधर से ही आई हैं, हमारे साथ ही ये आई हैं। जे कोई दूर मुल्क थी होवन कद वाकफ दस्तानू, बाग रम विच आइया होसन जर्री शारस्तानू। कहते अगर कोई और हो तो उन्हें ये कैसे पता हो कि ये दास्तान, ये किस्सा कि मैंने मारा है उसको बहराम को असवद यार कबीले में जाके, ये बाग रम में शारस्तान से आई है हमारे साथ, इसीलिए इन्हें ये किस्सा पता है। आहो में ही कुटा आहा शहजादे फरमाया,
मलका खातू कैदू कड्डी जा रब करम कमाया। कहते हाँ मैंने उसको मारा है, मैंने उसे कत्ल किया है। शहजादा कह रहा है मलका खातू कैदू कड्डी जा रब करम कमाया, और मलका खातू को मैंने कैद से आज़ाद किया है, जहाँ मेरे रब ने करम किया है। उसे दिल नू हिम्मत दी, उसे यारी की थी, नहीं तो एवं कद मरेंदा ऐसा दियो जमी थी। कहते मेरे रब ने ही मुझे हिम्मत दी है और उसने मेरी हमायत की है, मेरे पे करम किया है, नहीं तो एवं कद मरेंदा ऐसा दियो जमी थी। नहीं तो ऐसा कद कम से मर सकता था, इतना बड़ा दियो और ताकत वाला। परियां कहा दस सानू की कर कुठा आही, ज्यों ज्यों गुजरी शब्द साली सहम लोग भाई। परियों ने उसने कहा कि तुमने कैसे उसको ज़बा किया है, कैसे उसको कत्ल किया है। तो जैसे जैसे बात गुजरी थी उसी तरह उसने परियों को सुना दी। इसके बाद का जो किस्सा है हम कल से देखेंगे क्या होता है। यहाँ तक आज हम ख़त्म करते हैं कि वो परियों के काबू में आ गया है। जो उसकी दुश्मन की परियां थी वो उससे बड़े अलीमी से, बड़े चक्कर करके, बड़े तरीके से, चालबाजी से उन्होंने तमाम बातें सहमलूक से उगलवा ली हैं कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है, और वो उसी कातिल की तलाश में आई थी। इसके बाद का सबक कल इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं।